हेलो एवरीवन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये स्वैप क्रेडिट कार्ड है। इसको यूथ में ध्यान रख के इसको लॉन्च किया गया है। ये जो कार्ड है ये बहुत सारे वेलकम बेनिफिट के साथ आता है, प्लस इसके साथ बहुत सारे मंथली माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलते हैं। इसका जो मेन फीचर्स वो है कि इस कार्ड से अगर आप ईएमआई करने पे आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज एंड प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, एक्सेप्ट मंथली ईएमआई के फॉर्म में इनके ऊपर एक फ्लैट फी का ऑप्शन है। तो इस कार्ड का ये जो फीचर्स है ये हाईलाइटेड फीचर्स है। एंड ये इस कार्ड को, इस फीचर्स की वजह से इस कार्ड को आप एक यूनिक क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इस कार्ड को हम अनबॉक्स करेंगे, इसके डिटेल में फीचर्स एंड बेनिफिट पे बात करेंगे, और ये जो इसका यूनिक फीचर्स है इसको हमें कैलकुलेट करके देखेंगे। ये भी चेक करेंगे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में अगर ईएमआई करते हैं और इससे करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है। अगर आप इसका पैकेजिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी फंकी है, आई कैचिंग इसका पैकेजिंग है, और मुझे इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा। इसे बाहर निकालने के बाद देख सकते हैं एक और बॉक्स इसके अंदर से निकलता है। बॉक्स की भी जो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी आई कैचिंग है। अगर आप देख सकते हैं बैक साइड में इन्होंने मेंशन करा हुआ है काफ़ी कुछ डिटेल्स, लाइक कैसे इस कार्ड को आप ऐप में सेटअप वगैरह कर सकते हैं। कुछ इन्होंने हाइलाइटेड बेनिफिट्स इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, लाइक इसके अंदर जो ऊपर में आप 3 देख रहे हैं उसके अंदर वो माइलस्टोन बेनिफिट है कि अगर आप माइलस्टोन अचीव करेंगे मंथली, अगर एक्सपेंस कर देते हैं 5000, 15000 और 10000, तो इस बेसिस पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। नीचे में ये यूपीआई सेटअप बेनिफिट के बारे में डिफाइन करा है कि अगर आप इसका यूपीआई वेरिएंट कार्ड चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बट उसका चार्जेस 199 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल आईडीएफसी के सारे क्रेडिट कार्ड में होता है यूपीआई क्रेडिट करने का। एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्होंने वेलकम बेनिफिट्स इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, लाइक 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा जिसकी वैल्यू 500 होगी अगर 5000 स्पेंड कर देते हैं विद इन कार्ड इशू के 30 डेज के अंदर। इसके फीचर्स एंड बेनिफिट में इसका कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे रिवॉर्ड वगैरह के बारे में। ओवरऑल ये कुछ इस तरीके से इसका जो फीचर्स एंड बेनिफिट है इन्होंने इस तरह से डिफाइन करा हुआ है। अगर मैं इसके बैक साइड में दिखाऊं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरल बेनिफिट्स को इन्होंने डिफाइन करा हुआ है। डिटेल में रेफरल पे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको ओपन करने पे क्या दिखता है। तो ओपन करते ही आपको लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ इन्होंने मेंशन करा हुआ है। एंड इधर आपको मैं दिखाऊं तो राइट साइड में इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ लाइक इन्होंने बेनिफिट्स लिखे हैं जो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन इन्होंने करा हुआ है, लाइक डोमिनोज, इज माई ट्रिप, टाटा क्लिक एंड जोमेटो। तो इनके साथ जो इन्होंने कोलैबोरेशन करा हुआ है उसकी जो बेनिफिट है जो अप टू 20% ऑफ मिलेंगे, ये इन्होंने मेंशन करा हुआ है। खैर इसको भी मैं डिटेल फीचर्स बेनिफिट में बताऊंगा। ये रहा फाइनली वो क्रेडिट कार्ड, स्वैप क्रेडिट कार्ड जो इस तरह से दिखता है। ये एक्चुअली मेल वर्जन कार्ड है, अगर फीमेल रहेगा तो वो फीमेल का फोटोज वहाँ रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इजी बीजी ईएमआई यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू आप ईएमआई करते हैं तो इसके ऊपर आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी या जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगता, बस एक फ्लैट फी चार्जेस लगता है। और इस कार्ड का ये मेन हाईलाइटेड फीचर्स है, तो उसी को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम और डिटेल में बात करेंगे फीचर्स बेनिफिट वीडियो में। चलिए मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, ये रहा वो कार्ड। इस कार्ड को मैं बाहर निकालता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको लिमिट दिखा देता हूँ कि इस कार्ड में करंटली कितना मिला है। जो लिमिट है वो 45,000 है। तो चलिए इस कार्ड को हम बाहर निकालते हैं। अगर मैं इस कार्ड का लुक की बात करूं एंड फील की बात करूं तो ये अभी से ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा एंड फंकी लुक में ये क्रेडिट कार्ड आता है। डेफिनेटली ये यूथ को टारगेट किया है, एंड ये कार्ड का जो लुक एंड फील है डेफिनेटली वर्थ इट है। और आप सच बताऊं तो ये देखने में एंड टच करने में ये कार्ड काफ़ी प्यारा है। एंड इसका जो इन्होंने जिस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारे रिटर्न ग्राफिक्स इन्होंने मेंशन करे हुए, डेफिनेटली ये आउटस्टैंड करता है और बाकी अदर नॉर्मल कार्ड से नोटिसेबल कार्ड इसको बनाता है। एंड इसका जो आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं वो थोड़ा रबर टाइप में फील आता है। एंड ऊपर में मास्टर कार्ड का लोगो है वो भी देख सकते हैं कुछ अलग ही टाइप से इन्होंने प्लेस करा हुआ है। ऊपर में आईडीएफसी का लोगो है, नीचे में स्वाइप का लोगो डाला हुआ है। इस तरीके से ये कुछ इसका बिल्ड है, और बिल्ड काफ़ी अच्छा है और आई कैचिंग है। अगर आप कहीं पे भी इसको फ्लॉन्ट करेंगे तो लोग इसको इजीली नोटिस करेंगे, बिकॉज नॉर्मल बोरिंग क्रेडिट कार्ड की तरह या डेबिट कार्ड की तरह ये नहीं दिखता। ये बिल्कुल ही काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है, और डेफिनेटली अगर इसको कहीं भी यूज़ करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस कार्ड को नोटिस ज़रूर करेंगे। एंड ओवरऑल ये कुछ आता है इस बॉक्स पैकेजिंग के अंदर। अभी मैं एक डाटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और ये डाटा जो है ये मैं वेरीफाई कर चुका हूँ विद कस्टमर केयर के साथ। ये डाटा टोटली वेरीफाइड एंड पूरी तरह से चेक्ड है मेरे हिसाब से। ठीक है। मैं डाटा कुछ ये है कि अगर हम डिफरेंस देखेंगे कि अगर सेम
ईएमआई, सेम अमाउंट का ईएमआई अगर हम आईडीएफसी के ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से करते हैं ईएमआई, और लाइक स्वैप क्रेडिट कार्ड से अगर हम ईएमआई करते हैं, दोनों में डिफरेंस कितना आता है, हमें किस कार्ड में कम पैसे देने पड़ते हैं अगर अगर ईएमआई करते हैं तो पहला मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ एज अ रेफरेंस के लिए, और ये पूरी तरह से मैंने वेरीफाइड है, ठीक है, कस्टमर केयर के थ्रू क्रॉस चेक्ड है। सो अगर मान लीजिए हम एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं छोटे अमाउंट से, एक छोटा अमाउंट के साथ दिखा दे रहा हूँ, आप इसको बड़े अमाउंट के साथ आप डिफरेंसेस देखेंगे तो बड़ा डिफरेंसेस क्रिएट होके आता है। ये स्क्रीनशॉट आप चेक कर सकते हैं कि जैसे 2500 का एक ट्रांजेक्शन करते हैं हम इस मान लेते हैं आईडीएफसी के किसी भी अदर क्रेडिट कार्ड से अपार्ट फ्रॉम स्वैप क्रेडिट कार्ड, और उसको हम 3 मंथ का ईएमआई करते हैं। अगर हम 3 मंथ का ईएमआई करते हैं तो हमें टोटल 3 मंथ में हमें कितना बैंक को देना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें हमें लगता 99 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फी लगता, इंटरेस्ट 76 रुपीज़ लगता, टोटल जीएसटी आपको 32 रुपीज़ लगता। सो जो टोटल अमाउंट आप टोटल 3 मंथ की ईएमआई में आप पे करते 2500 रुपीज़ को ईएमआई पे, वो करते 207 रुपये के आसपास। अब सेम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अगर हम स्वेप्ट कार्ड से करते तो अपने को कितना पड़ता। तो अगर हम 2500 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन अगर हम स्वैप क्रेडिट कार्ड से करते और उस ट्रांजेक्शन को अगर हम 3 मंथ की ईएमआई पे कन्वर्ट कर देते तो अपने को 49 प्लस जीएसटी अपने को पड़ता। 49 इंटू अगर आप 3 कर लेते हैं और जीएसटी लगा देते हैं तो जो टोटल अमाउंट आपका आता है वो आता है ₹174 समथिंग। तो 174 रुपीज़ के आसपास आपको एक्स्ट्रा पड़ता सेम अमाउंट के ट्रांजेक्शन पे। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, पहले आप 207 रुपये पे कर रहे थे और अभी आप 174 समथिंग पे कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। तो ये छोटा डिफरेंसेस क्योंकि छोटा अमाउंट है, आपको 30-40 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है तो छोटा अमाउंट है, बट यही अमाउंट बड़ा हो जाएगा अगर लाइक अगर आप 1 से 2 लाख रुपए की ईएमआई करते हैं। चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इस कार्ड में थोड़ा और डिफरेंसेस है। लाइक अदर कार्ड में क्या होता है कि आपने अगर मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन करे, लाइक छोटे, बड़े, मीडियम जो भी ट्रांज़ैक्शन आपने करे और उसमें हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक ट्रांज़ैक्शन का आपको ईएमआई करना है, सबके नहीं करना है। तो उस कार्ड में ये पॉसिबल है ट्रेडिशनल आईडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में, बट स्वैप क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मान लेते हैं छोटे-छोटे भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ₹100, 200, ₹500, 1000, 5000 जो भी, या फिर बड़े ट्रांज़ैक्शन भी करते हैं, तो आप इनमें से किसी एक ट्रांज़ैक्शन का ईएमआई नहीं कर पाएँगे। इसमें अगर ईएमआई ये होगा कि आप पूरे मंथ में जितना एक्सपेंस करेंगे और जब फाइनल बिल बन के आएगा, सो ओवरऑल मान लेते हैं मंथ में आपने 20 ट्रांज़ैक्शन करा और ओवरऑल उनका बिल ₹10,000 आया, तो आपका जो ईएमआई बनेगा, जो ईएमआई आप करोगे वो 10 जो टोटल बिल पे आप करोगे, जो 10,000 आपका बन के आया, ना कि पर्टिकुलर किसी एक ट्रांज़ैक्शन पे। तो आपको 10,000 या तो पूरे एक बार में पे करना पड़ेगा या उस 10,000 को आप एक ईएमआई में कन्वर्ट कर पाओगे। सो ये डिफरेंसेस है इस कार्ड में। सो ये इस तरह का ये कार्ड है। सो अगर आपको ये स्वैप क्रेडिट कार्ड आपको पसंद आ रहा है और अगर आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड का मोस्ट यूनिक फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं ये बताता हूँ कि ये फ्लैट फी लगता कैसे है। सो जो ये फ्लैट फी है, जो मिनिमम है वो 49 रुपीज़ लगेगा एंड जो मैक्सिमम फ्लैट फी लगेगा वो लगेगा 1799। 2,500 से लेकर के 2 लाख के अमाउंट तक का आप ईएमआई, 2 लाख का प्लस का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इस कार्ड से। इसमें 2 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम कैपिंग है। उससे बड़ा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको आप ईएमआई में नहीं कर पाएंगे, ठीक। और ये जो फ्लैट फी है वो इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपका अमाउंट कितना है और आपका टेन्योर कितना है। तो आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फ्लैट फी, और फ्लैट फी के ऊपर जीएसटी लगेगा। सो यही अमाउंट आपका ईएमआई बन के आने वाला है। तो इसको आप आराम से अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि ये फ्लैट फी चीपर पड़ रहा है जो ट्रेडिशनल वे में हम ईएमआई करते थे। तो ये मैं बस एग्जांपल के लिए मैं शो कर रहा हूँ। ये हो सकता है थोड़ा प्राइसिंग इधर-उधर हो, तो प्लीज़ इसको आप मैनेज कर लिएगा। इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्टली मेरे को मत कमेंट में बोलिएगा कि तुमने तो इतना बताया था तो ये इतना क्यों आ रहा है? ठीक। चलिए अदर इसके फीचर्स एंड बेनिफिट पे बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे हैं इसके। तो सबसे पहले हम इसका जॉइनिंग फी, एनुअल चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो वो 499 प्लस टैक्सेस है। आगे अगर इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड में क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग का कोई फीचर नहीं है। होगा इससे कि जो भी आपने एक्सपेंस करा होगा ड्यू डेट पे आपको इधर फुल पेमेंट करना पड़ेगा जितना भी आपका बिल बना है, या फिर आपको उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मिनिमम अमाउंट पे करने का कोई ऑप्शन नहीं है, सो दैट कि आप नेक्स्ट मंथ बाकी या आगे जाके मैनेज करके इसको पे कर पाओ। तो आपको फुल पे करना पड़ेगा या फिर आपको ईएमआई में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें फ्लैट फी का ऑप्शन है इस क्रेडिट कार्ड में, ये तभी पॉसिबल है जब ये आप
ईएमआई आपने ऐप के थ्रू अपने करा होगा, कस्टमर केयर को कॉल करके करा होगा, या फिर आप व्हाइल परचेजिंग ऑनलाइन आपने ईएमआई सेलेक्ट करा होगा। सो वो ऑप्शन होगा। अगर आपने ये मर्चेंट ईएमआई करा होगा, लेट्स सपोज कि आपने कार्ड स्वैप करा और आपने मर्चेंट पे ईएमआई करा, तो उस सिचुएशन में जो ये फ्लैट फी वाला ऑप्शन है वो नहीं लागू होगा। वहाँ पे आपको नॉर्मल कार्ड की तरह ही प्रोसेसिंग फी वगैरह सब लग करके ऑप्शन मिलेगा। मेक श्योर करें कि मर्च अगर ये फ्लैट फी ऑप्शन चाहते हैं तो मर्चेंट पे ईएमआई नहीं करिएगा। आपको फोरक्लोजर चार्ज आपको लगेगा। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं इसका वेलकम बेनिफिट के ऊपर, जो कि बहुत सारे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे वेलकम बेनिफिट है। जैसे आप कार्ड का फी पे कर देंगे, आपको लेंस कार्ड का गोल्ड मेंबरशिप 1 ईयर का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर इस कार्ड को यूज करके फर्स्ट ईएमआई कन्वर्जन करते हैं कार्ड इशू होने के विद इन 30 डेज में, तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर कार्ड इशू होने के विद इन 30 डेज में अगर 5000 का एक्सपेंस कर लेते हैं, तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी जो वैल्यू होगी वो 500 रुपीज़ के आसपास होगी। पर आपको एज माई ट्रिप का भी बेनिफिट है। अगर इस कार्ड को यूज करके कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 5000 या 5000 से प्लस है, तो आपको वन वे टिकट पे आपको 500 रुपीज़ तक का आपको ऑफ मिलेगा। और का राउंड ट्रिप रहता है और उसकी जो वैल्यू है 7000 या उससे प्लस है, तो आपको अप टू 700 रुपीज़ तक का ऑफ मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। अगर कोई होटल बुक करते हैं एच माई ट्रिप से एंड उस होटल का जो चार्जेस है वो 4000 या उससे एवब का है, तो अप टू 700 रुपीज़ तक का आपको ऑफ मिलेगा। एंड ये जो ऑफर है ये वेलकम बेनिफिट है, तो कार्ड इशू होने के विद इन 3 मंथ्स में आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। इस कार्ड पे जैसे वेलकम बेनिफिट काफ़ी सारे हैं, वैसे ही इसके ऊपर माइलस्टोन बेनिफिट है, और ये जो माइलस्टोन ये मंथली माइलस्टोन बेनिफिट है। अगर किसी एक बिलिंग साइकिल में अगर आप 5000 का एक्सपेंस कर देते हैं, आपको 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 10,000 का एक्सपेंस कर देते हैं किसी बिलिंग साइकिल में, आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 15,000 किसी एक बिलिंग साइकिल में एक्सपेंस कर देते हैं, तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 3 ही माइलस्टोन पूरे मंथ में आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए 15,000 के अब कितना भी आप एक्सपेंस कर लीजिए, आपको मिलेगा सिर्फ 1000 ही रिवॉर्ड पॉइंट एज अ माइलस्टोन। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अगर इन कैटेगरीज पे अगर आप एक्सपेंस कर देते हैं, तो वो एक्सपेंसेस माइलस्टोन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड जो वन रिवॉर्ड पॉइंट की इसमें जो वैल्यू आती है वो है 0.25 पैसे के बराबर। इस कार्ड से अगर आप यूटिलिटी पेमेंट और रेंटल पेमेंट भी करते हैं, तो आपको इसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है। तो इस कार्ड पे यूटिलिटी प्लस आपका रेंट अगर आप मिला के 20,000 या उससे ऊपर का आपका एक्सपेंस होता है पूरे मंथ में, तो आपको 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके साथ आपको मिलेंगे। इसके ऊपर मूवी बेनिफिट भी है। सो अगर इस कार्ड को यूज़ करके अगर आप पेटीएम पे मूवी टिकट बुक करते हैं, आपको 25% का ऑफ मिलता है और मैक्सिमम अप टू 100 रुपीज़ तक आपको ऑफ मिलेगा। जैसे सेम आपका मिलेनिया के साथ मिलता है, आपका पावर प्लस के साथ मिलता है या क्लासिक के साथ मिलता है, ठीक वैसे ही इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्ज एक्सेस भी मिलता है पर क्वार्टर। तो टोटल आपको पूरे साल में 16 रेलवे लॉन्ज एक्सेस मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से, फ्री ऑफ कॉस्ट। रेलवे लॉन्च देता है, ये ड्रीम फॉक्स मेंबरशिप के थ्रू देता है, तो आप चाहें तो उसको ड्रीम फॉक्स की वेबसाइट पे अपने कार्ड को ऐड करके भी वहाँ से लॉन्च बुक कर पाएंगे, रेलवे लॉन्च। एंड आपको 2 रुपीज़ का डिडक्शन होगा। तो इस कार्ड से डायरेक्टली आपको कोई भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता। वो आपको रेफर करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में, तब जा करके आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। सो मैं इसको इंक्लूड ही नहीं करता, क्योंकि कितने ही लोग रेफर ही करेंगे इस क्रेडिट कार्ड को। सो उस रेफरल सेक्शन में इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी लॉन्च एक्सेस आपको डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा। इसका जो रिवॉर्ड रिडम्पशन फी है वो 99 रुपीज़ है। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी रहेगा 3.5%। अगर कैश विड्रॉ करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, आपको कैश विड्रॉवल चार्ज 199 प्लस टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। इसके साथ आपको 4 टाइम्स इन अ ईयर RSA यानी कि रोड साइड असिस्टेंस विद इन इंडिया आपको मिलता है। सो अगर आप इसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा पावर प्लस क्रेडिट कार्ड वाला है, वहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया है, तो आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ पार्टनर के साथ इनका टाई अप है, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि डोमिनोज के ऊपर आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ऑर्डर वैल्यू जो होना चाहिए वो 299 या उससे अबव होना चाहिए। जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको डोमिनोज में मिलेगा वो 80 रुपीज़ का मिलेगा। एंड ये मंथ में आप 2 बार ले सकते हैं बेनिफिट। सेम ऐसे ही एज माई ट्रिप पे भी ऑफर है, 10% का ऑफ मिलेगा फ्लाइट एंड होटल बुकिंग पे। 5000 या 5000 से एवब का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। एंड जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा अप टू 500 रुपीज़ का मिलेगा।
ये जो ऑफ़र है ये आप एक बार 1 क्वार्टर में ले पाएँगे, यानी साल में 4 बार। अगर आप कॉस्मेटिक्स वगैरह बाय करते हैं, शुगर कॉस्मेटिक एक ब्रांड है, सो अगर उससे आप परचेज़ करते हैं, तो वहाँ भी आपको 20% का ऑफ मिलता है। मिनिमम स्पेंड आपको ₹1250 करने पड़ेंगे एंड जो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा ₹270 का। एंड ये आपको मंथ में एक बार मिलेगा, चाहे वेबसाइट या ऐप कहीं से भी ले सकते हैं। टाटा क्लिक पे भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जो परचेज़ होना चाहिए वो 999 या उससे एबव का होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो ₹100 तक मिलेगा। एंड ये ऑफर आप मंथ में एक बार यूज़ कर पाएँगे। फिर ज़ोमैटो पे भी आपको इस कार्ड से ऑफ मिलेगा। ज़ोमैटो पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कार्ट वैल्यू होना चाहिए, जो 299 होना चाहिए या 299 उससे अबव होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्काउंट ज़ोमैटो पे आपको मिलेगा इस कार्ड से वो अप टू ₹100 तक का मिलेगा। एंड ये मंथ में आप 2 बार ले सकते हैं। तो ये कोई ख़ास बड़ा बेनिफिट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट में ही ज़ोमैटो पे ऐसे ऑफ़र चलते रहते हैं। पर हाँ, इसका इस्तेमाल आप वहाँ कर पाएँगे अगर जिस किसी रेस्टोरेंट में कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है। इस कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने के लिए ये लोग एक डिजिटल कार्ड इशू कर देते हैं, स्वैप डिजिटल कार्ड। ये कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बट इसके लिए आपको 199 प्लस टैक्सेस आपको चार्ज देना पड़ेगा। सो सिम एग्ज़ैक्टली जैसे आप क्लासिक का डिजिटल बना देते हैं या मिलेनिया का बना देते हैं या वेल्थ का बना देते हैं, सेलेक्ट का बना देते हैं, तो वैसे ही इसका भी यूपीआई पेमेंट के लिए एक डिजिटल कार्ड ये लोग जनरेट कर देते हैं। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा और सब जगह सेम ही क्राइटेरिया रहता है कि लाइक उसमें 4 ट्रांज़ैक्शन करने पे आपको कैशबैक आ जाएगा। ये स्वैप का डिजिटल कार्ड अगर आप इश्यू कराते हैं और अगर आप उससे यूपीआई एक्सपेंस करते हैं, तो एवरी 5000 के एक्सपेंस पे आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे पर स्टेटमेंट साइकिल में। सो यूपीआई एक्सपेंस करने के लिए ये कार्ड तो डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड है, डेफिनेटली इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इस कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी है। इसका जो फ्यूल सरचार्ज वेवियर आपको मिलेगा 1% मिलेगा। जो ट्रांज़ैक्शन वैल्यू होना चाहिए वो 200 से लेके 5000 के बीच में ट्रांज़ैक्शन वैल्यू होना चाहिए। मैक्सिमम जो वेवियर मिलेगा आपको ₹200 तक मिलेगा। इसके ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी है, वो इंश्योरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये टोटल 4 इंश्योरेंस आपको मिल जाएँगे। ये इंश्योरेंस जनरली आईडीएफसी के ऑलमोस्ट सारे कोर क्रेडिट कार्ड में आपको ये इंश्योरेंस बेनिफिट मिल जाएँगे। चूँकि ये यूथ के लिए कार्ड बना है, तो इसके अंदर रेफर का भी ऑप्शन दे रखा हुआ है इन्होंने। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप रेफर करते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल दोस्तों में, तो उसके लिए उसके उसके बेस पे भी बेनिफिट दे रखा हुआ है यहाँ पे। सो पूरा बेनिफिट आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और ये जो बेनिफिट है ये सक्सेसफुली अगर उस जो आपने जिसको आपने रेफर करा और अगर वो सक्सेसफुली उनको कार्ड जनरेट हो गया, तभी ये रेफरल का आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो रेफरल का जो रिवॉर्ड है आपको मिलेगा वो 30 टू 45 डेज के अंदर आपको मिलेगा। और इस रेफरल लिंक को जनरेट करने के लिए इनकी वेबसाइट पे आप जाएँगे और वहाँ पे आपको अपना नंबर एंटर करना है। वो आपके लिए एक यूनिक जो वही नंबर यूज़ करना है जिस नंबर से आपका क्रेडिट कार्ड है और उसको यूज़ करके एक यूनिक रेफरल लिंक आपके लिए आप जनरेट कर पाएँगे। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो इस रेफरल लिंक को अपने फ्रेंड फैमिली को भेजेंगे। अगर वो अप्लाई करते हैं, अगर उनका कार्ड अप्रूव हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं इस कार्ड को समराइज़ करूँ और लाइक अपना वर्डिक्ट दूँ, तो इस कार्ड के अंदर कोई भी स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ओनली माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड मिलता है। इसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें रेफरल बेस्ड एक फीचर्स है जिससे कि एक्स्ट्रा बेनिफिट अनलॉक हो जाता है इस कार्ड का, बट वो उतना एफिशिएंट और उतना मैं अच्छा फीचर नहीं मानता क्योंकि हर कोई उतना रेफर करेगा नहीं और करेगा भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका वो कार्ड अप्रूवल ही हो जाएगा बिकॉज़ ये क्रेडिट कार्ड है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं 100% अप्रूवल चांसेस रहते हैं। सो ये फीचर्स मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगता कि इस कार्ड में डिजिटल कार्ड इशू करते हैं, उससे यूपीआई पेमेंट करने के लिए डेफ़िनिटली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो ये यूपीआई पेमेंट के लिए भी ये कार्ड अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ हद तक इसका जो ईएमआई बेस्ड फीचर्स है, जिसके ऊपर फ्लैट फ़ी लगता है, सो वो फीचर्स की वजह से थोड़ा अच्छा इस कार्ड को बनाता है एंड थोड़ा आउटस्टैंड ज़रूर करता है, बट उतना भी ग्रेट नहीं है फीचर्स। अगर सिर्फ फ्लैट फ़ी लगता तो ये बेस्ट कार्ड होता ईएमआई पर्पस के लिए, बट इसमें या फ्लैट फ़ी के साथ आपको जीएसटी लगता है। मैंने काफ़ी सारे अलग-अलग डिफरेंट अमाउंट पे मैंने ईएमआई को कैलकुलेट करके देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेडिशनल कार्ड के एकदम बिल्कुल नियर बाय ही इसका भी ईएमआई आता है। तो बैंक वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने कुछ तो दिमाग लगा के इसको लॉन्च किया है कि उनको भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो कुछ हद तक आप सेव कर पाएँगे लेकिन नॉट दैट ग्रेट कि बहुत ही ज़्यादा सेविंग होने वाली है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट 500 ₹1000 ₹2000 के आसपास मैक्सिमम आप बचा पाएँगे इस कार्ड से।
ईएमआई पर्पस का। वेलकम बेनिफिट इसका अच्छा है, वेलकम बेनिफिट से आपका इस कार्ड का जो फी है वो आपका रिकवर हो जाता है। एंड इस कार्ड को जो लुक है वो काफ़ी यूनिक है, तो बहुत ही आउटस्टैंड करता है इस फीचर्स में, लुक एंड फील में। एंड इसके साथ आपको पूरे साल में 16 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलता है। सो अगर आप इस कार्ड को अगर आप लेना चाहेंगे तो कुछ इन पर्पस के लिए आप इस कार्ड को ले सकते हैं और एक ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि फीस तो जो भी आप पे कर रहे हैं वो रिकवर हो जा रहा है, लॉन्च एक्सेस आपको मिल जा रहा है, और एक ईएमआई बेनिफिट है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कार्ड से आपको थोड़ा कम पड़ेगा ईएमआई पे। सो इस पर्पस के लिए आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ऐसा ये कार्ड नहीं है कि सिर्फ ईएमआई पर्पस के लिए इस कार्ड को आप रख सकते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।